छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप की जांच अब जल्दी सीबीआई शुरू कर सकती है। इस मामले में राज्य के अलग अलग जिलों के पुलिस थानों में 70 प्रकरण दर्ज। 2022 से ईडी और राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रही है। वहीं सरकार अब इनकी फाइलों को सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसके संकेत दे दिए हैं। इस पर प्रक्रिया जारी है, कुछ समय में निर्णय हो जाएगा। कुछ समय में निर्णय हो जाएगा। महादेव सट्टा ऐप की जांच सीबीआई को सौंपने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, मगर 8 महीने में सरकार महादेव ऐप को बैन नहीं कर पाई। सरगना को पकड़ना दूर की बात है। उन्होंने मोदी और शायद सरकार पर महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मोदी सरकार का और राज्य की छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा समर्थन है। 8 महीने हो गया महादेव ऐप के नाम पे प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, गृह मंत्री ने भाषण दिया था, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? महादेव ऐप का सरगना अभी तक दुबई में बैठा हुआ है। महादेव ऐप पे बैन क्यों नहीं लगा रही केंद्र सरकार? महादेव ऐप का भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता क्या कहलाता है, इसको कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है। ये कभी ईडी की जांच की बात करते हैं, कभी ईओडब्ल्यू की जांच की बात करते हैं, कुछ हासिल नहीं होता है। छोटे छोटे मुल्कों को पकड़ते हैं। जो कार्रवाई आप करते हैं इससे ठोस कार्रवाई तो हम किए थे। अब ये सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की बात कर रहे हैं। सरकार के इस कदम पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही इस महादेव सट्टा ऐप घोटाले के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल है। अब देखने वाली बात होगी तमाम एजेंसियों की जांच के बाद सीबीआई इस मामले में किस नतीजे तक पहुंच पाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। सीबीआई जांच किस पर आज? जी हां, छत्तीसगढ़ के एक और घोटाले की भाजपा की सरकार सीबीआई को सौंपने वाली है। शायद सरकार ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपेगी, इसके संकेत गृह मंत्री विजय शर्मा ने दे दिए हैं। इस मामले में राज्य के अलग अलग जिलों के पुलिस थानों में 70 प्रकरण दर्ज है। 2022 से ईडी और राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रही है। वही सरकार अब इनकी फाइलों को सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो वही विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। विपक्ष बार बार एक ही सवाल कर रहा है कि केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार होने के बाद भी ये ऐप अब तक संचालित क्यों हो रहा है और छत्तीसगढ़ में इस पर सियासत जमकर हो रही है। चर्चा करेंगे, जान लेते गुहार के पॉइंट्स क्या है। क्यों सौंपनी पड़ी सीबीआई को महादेव सट्टा ऐप घोटाले की जांच? क्यों घोटाले की तह तक नहीं पहुंच पाए स्टेट एजेंसियां? क्या सीबीआई जांच के बाद कस सकता है भूपेश बघेल पर शिकंजा? छत्तीसगढ़ की सियासत में कितना असर डालेगा महादेव ऐप घोटाला? तो इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया, परिचय आपका करा देते। कांग्रेस से जय गंगवानी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी से के एस चौहान जी और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है खास चर्चा में। के एस चौहान जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि पहले ईडी इस मामले की जांच कर रही थी, ईओडब्ल्यू ने इस मामले की जांच की, लेकिन अब सीबीआई को आप जांच सौंपने वाले। आखिर क्या जरूरत पड़ी है सीबीआई को जांच सौंपने की? स्टेट एजेंसियों के हाथ क्या कुछ नहीं लगा है या फिर फैक्ट्स तथ्य क्लियर नहीं हो पा रहे? रिशिता जी, एक आम छत्तीसगढ़िया से जब आप पूछेंगे कि इस चीज की जांच को तह से उखाड़ना चाहिए या लाना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, एक आम छत्तीसगढ़िया का क्या उत्तर होगा? उन माँ बाप का क्या उत्तर होगा जिसकी ये लत लगा दिया और हमारी युवा पीढ़ी को वो बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी? कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे और कितने लोग इसमें फंसे? क्या उन लोग के माँ बाप नहीं चाहते होंगे कि जो सरगना है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो सलाखों के पीछे जाएं और कानून को
कानून के हिसाब से उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और दूसरी बात, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बोला है कि यहाँ पर जिसने भी घोटाले किए हैं उसकी पूरी जांच होगी और उसको अंदर जाना पड़ेगा, मेरा दूसरा सवाल सबसे मेन है, क्या कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए? मेरा तीसरा सवाल ये है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये तीनों, और ये तीसरा सवाल उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्यों प्रमोटर ने भूपेश बघेल के ऊपर का नाम लिया और 508 करोड़ रुपए लेने का उनपे इल्जाम लगाया। क्या वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं? क्या छत्तीसगढ़ में इनसे बड़ा कोई लीडर नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ में और कोई दूसरे लीडर नहीं है? दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ इस महादेव ऐप में सिर्फ और सिर्फ राजनेता ही नहीं, दूसरे लोग भी, ब्यूरोक्रेट भी और दूसरे लोग भी जो संदिग्ध थे, उन लोगों के नाम भी ईडब्ल्यू और दूसरी एजेंसियों ने एफआईआर की है। इसका मतलब क्या है कि जो छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर रहे थे उनके नाम पे ही एफआईआर की गई है, और उसके हिसाब से ही जब सीबीआई आएगी, हम सब जानते हैं प्रीशिता जी कि जितनी बड़ी एजेंसी हो जाती है उतना ही पारदर्शिता से उसका काम होता है। ये हम नहीं भूल सकते हैं, और छत्तीसगढ़ के आम तो जो तमाम कांग्रेस के नेताओं के नाम इस मामले में थे वो ईडी क्लियर नहीं कर पा रही है फैक्ट्स, इसलिए सीबीआई को जांच सौंपी जाए। जांच नहीं, ये कोई जांच एक दो दिन की नहीं है, पूरे तथ्य के साथ, सभी चीजों के साथ सभी चीजें पेश की जाएंगी, और ये कार्यपालिका अपना काम कर रही है, विधायिका से इसको कोई लेना देना नहीं है। विधायिका बस उसको अप्रोच कर सकती है कि कार्यपालिका आए, उच्च स्तर की कार्यपालिका आए। एक आम छत्तीसगढ़िया से आप अगर ये पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ठीक है, अभी अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, देखिए, सबसे पहले चौहान जी को बहुत दर्द होता है आजकल। मेरा निवेदन है, बहुत शांति से मैंने उनकी बात को सुना, इतना ही उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को बहुत शांति से सुनेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि सीबीआई जांच सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पाखंड है, हमारे नेताओं की छवि धूमिल करने की साजिश और षड्यंत्र है। देखिए, मैं इसके कुछ स्पष्ट प्रमाण देता हूँ। अगर सचमुच भारतीय जनता पार्टी की, इनकी विष्णुदेव साय सरकार की और केंद्र की मोदी सरकार की नियत नीति मंशा होती तो आज कहीं ना कहीं तो महादेव सट्टा ऐप है, आज केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिनटों में इसको इंटरनेट से ब्लॉक कर सकता था, लेकिन वो क्यों नहीं करता? पहला सबसे बड़ी बात। दूसरी, लगातार आज दुबई में महादेव सट्टा ऐप के जो प्रमोटर्स हैं, चाहे रवि उत्पल हो या सौरभ चंद्राकर, आज क्यों भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय दुबई से इनके गिरफ्तारी का कोई प्रयास नहीं करता? दूसरी महत्वपूर्ण बात, छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार विभिन्न राज्यों से, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, नोएडा में लगातार गिरफ्तारी करती रही। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, हमारी सरकार की जब पुलिस नोएडा के पास जाती है इनके जो अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दबाव में आज कोई सहयोग तो मिलता नहीं है। हमारे पुलिस अधिकारियों पर धारा 365 के अंतर्गत जो है वो केस दर्ज किया जाता है। आखिर किसके दबाव, किसके इशारे में? और महत्वपूर्ण बात, देखिए, आज हमारी सरकार ने 72 एफआईआर की, 150 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की, 465 मोबाइल जब्त किए, 171 लैपटॉप जब्त किए, 300 से अधिक बैंक खाते सील किए, विभिन्न राज्यों से हमने लोगों की गिरफ्तारियां की। हमारी सरकार ने लुकआउट नोटिस जारी किया। हमारी सरकार के प्रयासों का नतीजा था कि गूगल प्ले स्टोर से महादेव सट्टा हटाया गया। और उसके बाद देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे 3 से 4 प्रश्न, बहुत यश प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे मित्र चौहान जी एक बात कह रहे थे, असीम दास, जिसके बयान के आधार पर पूरा केस दर्ज किया, इसी असीम दास ने आज प्रीशिता जी सुप्रीम कोर्ट में एक बयान दिया कि ईडी के दबाव में मुझसे जबरदस्ती हमारे बयान पे हस्ताक्षर कराएंगे। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं अंग्रेजी भाषा की कोई जानकारी नहीं रखता, आज कई पन्नों के मेरे स्टेटमेंट मेरे बिना पढ़े, मेरे दबाव से मुझे ज्वाइन वो किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस गाड़ी में आज जो कैश जब्त किया गया प्रीशिता जी, उस गाड़ी का नंबर था CG12AR6300। ये गाड़ी किसके नाम से? बिलासपुर के कदावर पूर्व मंत्री के भाई की गाड़ी। तो कहीं ना कहीं ये लगातार प्रमाण दिख रहे हैं प्रीशिता जी, इस साजिश और षड्यंत्र के पीछे, इस पूरी क्रोनोलॉजी के पीछे भारतीय जनता पार्टी का साजिश और षड्यंत्र है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भैया महादेव सट्टा को इंटरनेट से क्यों नहीं हटा रहे?
आज प्रमोटर की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात छोड़िए, प्रमोटर की गिरफ्तारी देख लीजिए, एक महत्वपूर्ण बात पिछिता जी, 3 पत्ती, लूडो, रम्मी, ड्रीम 11 ऐसे कई महत्वपूर्ण ऐप हैं जिसपे लगातार ऑनलाइन गेमिंग और सट्टा चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको रोकती तो नहीं है निश्चिता जी, आज उस पर टैक्स लगाती है, इस पे 28% जीएसटी, उसमें 30% इनकम टैक्स और 4% सरचार्ज, कुल मिला के 59.2% केंद्र की मोदी सरकार सटोरियों से, ऑनलाइन गेमिंग वालों से आज टैक्स के रूप में वसूल कर रही है। तो आज राजनीतिक सारी जो षड्यंत्र कौन कर रहा है, आज उनको संरक्षण प्रदान कौन कर रहा है? एक सबसे महत्वपूर्ण सीता जी, आज सुप्रीम कोर्ट में जब स्टेट बैंक पे दबाव आया तो उन्होंने चुनावी फंड के चंदे का डिटेल भेजा। उस लिस्ट में जो सबसे बड़ा चंदा दिया गया था वो कंपनी थी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। इन्होंने 1368 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। ये कौन सी कंपनी जो पूरे देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन और सट्टा जो चलाने वाली कंपनी है, 1368 करोड़ का चंदा देके आज केंद्र सरकार उसको राजनीतिक संरक्षण देती है, उनको बचाने का प्रयास करती है। तो आज इनकी नियत नीति मंशा दिख रही है। इतना बड़ा घोटाला है महादेव सरकार, सीबीआई केंद्रीय एजेंसी जांच करेगी तो तथ्य सामने होंगे, जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी, क्या समस्या है? इसलिए मेरे से प्रश्न आपका जी अजय जी, छोटा सा जवाब, फिर पीसी रज्जी का रुख करूंगी। बहुत देखिए अच्छा बात है पिछला जी। देखिए हम खुद चाहते हैं कि दो चीजें स्पष्ट है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आज सब चीजें क्लियर तो हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या इनके गृह मंत्री विजय शर्मा को छत्तीसगढ़ की पुलिस की योग्यता पे, उनकी कार्यप्रणाली पे भरोसा नहीं है क्या? जी आपको भी समय दूंगी। पीसी राज्य से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। पीरनपुर सीजीपीएससी, उसके बाद ये तीसरा मामला छत्तीसगढ़ में जिसकी जांच सीबीआई करने वाली है, क्या मायने निकाले जाए इसके? सबसे पहले तो क्योंकि लगातार इसमें राजनीतिक बदले की कार्रवाई के आरोप भाजपा पर लग रहे हैं और ये आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगे हैं कि इस मामले में, इस घोटाले में संरक्षण सरकार ने दिया है। अब ये मामला सीबीआई के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे। देखिए, छत्तीसगढ़ में सीबीआई का पहले जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो सीबीआई को जांच करने की अनुमति उस तरह से सीधे सीधे नहीं थी। सरकार बदलने के बाद अनुमति मिली है। और अब जो इन मामलों में छत्तीसगढ़ में सीबीआई का पहले का रिकॉर्ड भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा है। बहुत सारे मामले सीबीआई में लंबे समय तक जांच के उसमें रहे और रिजल्ट जल्दी नहीं आया। सरकार से जनता की ये अपेक्षा होती है कि सरकार बदलती है तो आरोप प्रत्यारोप जो लगते हैं उसमें सच्चाई जल्दी से जल्दी सामने आ जाए, न कि मामले को जांच के नाम से लटकाया जाए। तो अभी इस मामले में देखना यह है कि ईडी ने अपनी लंबी चौड़ी जांच कर ली है, आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया था, एफआईआर भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। तो अब सीबीआई कहां से शुरू करेगी और मामला फिर कहां तेजी से अपराधियों के नाम सामने आएंगे या फिर वो पूरा राजनीतिक तौर पे ही राजनीतिक फायदा लेने की कवायद चलती रहेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर सीबीआई अपनी जांच में ज्यादा वक्त लेती है तो फिर ये माना जाएगा कि हर तरह से ये चुनावी फायदे लेने के लिए इस तरह से जांच का वो खड़ा किया जा रहा है। और अगर वाकई में केंद्र और राज्य दोनों में एक ही सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है, तो उनको अगर सच्चाई सामने लानी है तो वो बहुत केंद्रीय एजेंसियों का सटीक तरीके से इस्तेमाल करके राज्य एजेंसियों की मदद से जल्दी अपराधियों का चिन्हांकन कर सकते हैं और जो साक्ष्य होंगे वो प्रस्तुत करके मामला दूध का दूध और पानी का पानी न्यायालय में हो सकता है। लेकिन अगर उसे लंबा लटकाया जाएगा तो वो राजनीतिक लाभ के लिए किया जाएगा। तो बहुत स्वाभाविक है कि प्रदेश में भी अभी लगातार चुनाव होने हैं, पहले नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, फिर पंचायतों के चुनाव होने हैं। तो ये सिलसिला कहीं केवल राजनीतिक लाभ के लिए तो नहीं है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। चौहान जी जवाब दे दीजिए। चौहान जी जवाब दे दीजिए। जी प्रीशिता जी, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि सीबीआई की जांच पहले ही होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि सीबीआई की जांच जो होती है उसका जल्द से जल्द निर्णय करना चाहिए। एक आम छत्तीसगढ़िया के होने के नाते मैं भी ये चाहता हूं और सभी लोग यही चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे, सभी लोग यही चाहते होंगे कि बजाय कांग्रेस के, ये कांग्रेस तो राजनीति करती है, अगर ये खलबली मच गई है कि भैया सीबीआई की जांच में दे रहा है कहीं, मतलब अब हम कैसे बचेंगे, तो ये तो घबराए हुए हैं। घबराहट के मारे ये सब ही चीजें उलूजुलू बयान दिए जा रहे हैं। कुछ तकनीकी खराबी के कारण मैं पूरी बात नहीं अपने साथी प्रवक्ता की सुन पाया, लेकिन लास्ट में ये जरूर सुना कि क्या विजय शर्मा को अपनी पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है? पुलिस के ऊपर भरोसा है,
साथ ही साथ हमारे को सभी एजेंसियों के ऊपर भरोसा है, लेकिन आपको एजेंसियों के ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए सीबीआई को बैन करके रखा आपने। आप भूल गए एसीबी ये तो छत्तीसगढ़ की है, एसीबी की एजेंसी को कहीं कार्रवाई नहीं करने दी प्रीशिदा जी। इन्होंने 5 साल तक, ये इनका चरित्र है। क्यों? क्योंकि सब मिलजुल के छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे थे, कहीं भांडा फूट बन जाए, इस वजह से सभी चीजें लगी हुई थी। और दूसरी बात, सबसे मेन बात ये है, आज मैं ये बात बहुत बोलता हूं, पूरा भारत भ्रमण करके आए हैं हमारे प्रदेश साथी प्रवक्ता, लेकिन आप ये क्यों नहीं भूल जाते हैं कि प्रमोटर ने भूपेश बघेल का नाम लिया है, उसके लड़के का बिट्टू का नाम लिया है, उनके साथी करीबी का नाम लिया है, ये क्यों भूल जाते हैं? और 508 करोड़ का उन्होंने ईडी जांच कर रही थी ना, क्या इस ईडी की जांच में कुछ निकलकर सामने नहीं आया? जैसे पीसी रथ जी ने भी कहा कि लंबे समय से इसकी जांच हो रही है, तथ्य सामने आए, कई नाम नौकरशाह, प्रशासनिक अधिकारियों, तमाम नाम एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद अब क्या जरूरत पड़ी? सीबीआई फिर से इस पूरे मामले की जांच करेगी, फिर चीजें खंगाली जाएंगी, कब दोषी पाया जाएगा कोई और कब उस पर कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष आप पर ये उठा रहा है कि केंद्र में भी आपकी सरकार है और इतना बड़ा घोटाला हुआ है, तो अब तक ये ऐप बैन क्यों नहीं हुआ? देश भर में 4000 जगह संचालित है। देखिए सरकार से जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई कर चुकी है। आप शायद ऐप को खोल के देखे नहीं है, ऐप खोल के देखिए, वो उसमें आगे कार्रवाई होती है, बैटिंग होती है कि नहीं होती है, ये आप मेरे को बता दें। तो ये दूध का दूध पानी हो जाएगा, बैटिंग होती नहीं है उसमें। अजय जी, हाँ, अब आप बोलेंगे कि आपको कैसे मालूम, लेकिन जो शराब नहीं पीता है खुली हुई है, कितनी दुकानें पहले खुली हुई थी, कितने दुकानें बंद है, जो मंदिर में नहीं जाता है उसको ये मालूम रहता है कि इसका मंदिर है। ये आप जी अजय जी, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, वरिष्ठ पत्रकार ने भी इस बात को अंडरलाइन किया, मैं भी इस बात को कह रहा हूँ भैया, 8 महीने शायद सरकार को छतरी हो चुका। आपकी डबल इंजन सरकार का दावा था, केंद्र में आपकी सरकार, यहाँ सरकार, 8 महीने में कोई भी ठोस कार्रवाई आज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय क्यों नहीं उसमें देख सकता? पहली बात, 5 साल शांति से पहले उनको सुन लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अरे ये बौखलाहट बंद करिए यार। ठीक है जहां जी सुन लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ये हर बार का तरीका, ऐसे लोग पुनः बिठाएंगे तो मेरे साथ। ठीक है चौहान जी रुक जाइए, 1 मिनट सुन लेते हैं ना। ठीक है, अब तो सीबीआई जांच करेगी ना, ठीक है सुन लेते हैं। बोल रहे हैं ना, 8 महीने की बात बोल रहे हैं। चौहान जी शांति से सुन लीजिए मेरी बात, आपको बहुत तकलीफ हुई, मैं समझ रहा हूँ। देखिए साहस होता है, ठीक है रुक जाइए अजय जी। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि शुभम सोनी का वीडियो भारतीय जनता पार्टी क्यों अपने कार्यालय से जारी करती है? आखिर महादेव सट्टा से क्या रिश्ता, क्या कहलाता है? आखिर क्यों इनके कार्यालय से जारी होता है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, ईडी ने स्पष्ट रूप से जो प्रेस नोट जारी किया उसमें लिखा अभी हमारी जांच बाकी है, तो आखिर जल्दबाजी में ईडी अपनी प्रेस नोट क्यों जारी करता है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज बलौदा बाजार की घटना, देश के इतिहास में पहली बार एसपी कलेक्टर के कार्यालय जला दिए जाते हैं। सतनामी समाज लगातार ये मांग करता रहा कि इस पूरी घटना का बलौदा बाजार पर हम चर्चा करेंगे। बलौदा बाजार पर महादेव सट्टा, यही आरोप लगा रहे कि भूपेश बघेल का नाम आया, सीबीआई जांच करेगी तो मुख्य रूप से नाम सामने आ जाएंगे, तमाम दोषी जो थे कांग्रेस की सरकार में उन नेताओं के नाम सामने आ जाएंगे, ये डर है आपको? अजय जी, अजय जी आवाज मिल पा रही है? पिछले एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जिस असीम दास के बयान पे भूपेश जी पे केस दर्ज करने की बात की जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पूर्व मुख्यमंत्री के उसके फोटो है, और जो पीयूष मिश्रा जिसका ये सहयोगी है, ये प्रेम प्रकाश पांडे जी के खास आदमी माने जाते हैं। महादेव सट्टा के जो प्रमोटर है रवि उत्पल, उसके भाई के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ फोटो। आज महादेव सट्टा के दोनों प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, यूसुफ पुट्टी, इनके महाराष्ट्र के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के खदावर मंत्री के साथ लगातार आत्मीयता फोटो दिखते हैं। तो आखिर महादेव सट्टा से जुड़े लोगों का लगातार क्यों इनके साथ जो है ये रिश्ता क्या कहलाता है,
ये राजनीतिक संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, क्यों उसको ऑनलाइन से हटाया नहीं जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने का नैतिक साथ दिखाना चाहिए कि ये महादेव सट्टा को बंद करने की नियत नीति मंशा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पाखंड है, ये हमारे नेताओं को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र है। ये महत्वपूर्ण है, इस सच को स्वीकार करने का साहस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को चाहिए। का प्रमोटर भूपेश बघेल का नाम लेता है, उसके पास और कोई नेता नहीं था क्या जो भूपेश बघेल का सीधा नाम ले रहा है, उसके लड़के का नाम ले रहा है, उसके करीबी जो पीए है, जो सब देखते हैं उसके, और उनके करीबी जो एसपी थे उनका नाम लेता है। क्यों लेता है? क्यों? वो वसूली करते हैं, वो क्यों लेता है? वो इसलिए लेता है कि डायरेक्टली सीएम बघेल जो थे, पूर्व सीएम बघेल, वो इन्वॉल्व थे महादेव। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इतने तमाम नाम और आप इतनी श्योरिटी के साथ कह रहे हैं, तो जांच में तेजी क्यों नहीं आई? अब तक ये प्रूफ क्यों नहीं हो पाया? जो तमाम नाम लिए जा रहे हैं, कांग्रेस सरकार थी जब नेताओं के, भूपेश बघेल के, अधिकारियों के, तो अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी ना चौहान जी। देखिए, कार्रवाई का एक पूरा प्रोसीजर होता है और वो प्रोसीजर जो है वो पूरा का पूरा किया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। जो आते जा रहे हैं, प्रोसीजर में तो ऐसे कितने मामले, कितने घोटाले अटके पड़े हैं ना। वैसे तो झीरम कांड के इतने साल हो गए, अब तक दोषियों को सजा नहीं मिल पाई, ठीक है, लेकिन फिर भी पीसी रटी, आपसे ये सिर्फ मतलब सियासत में कितना असर डालते हैं इस तरह के मामले? क्या लगता है आपको सिर्फ राजनीति करनी है इसीलिए इन मामलों को चलाया जाए लंबे समय तक? जी, मुझे लगता है कि अगर महादेव ऐप जो है वो इलीगल है, वो गलत है, तो उसको केंद्र की सरकार चाहे तो बैन करवा सकती थी और सीधे उसका टोटल हर तरह से उसको नेट से हटाया जा सकता था। सरकार बहुत बड़ी ताकत होती है। सरकार जो भी ऐप जिन रास्तों से आता है इंटरनेट पे, जिन फैसिलिटीज से, जिन संस्थाओं से वो होता है, वहां सरकार कांटेक्ट करके, जैसे हमने चाइनीज ऐप बहुत सारे बंद किए हैं इंडिया में, तो उस तरह से इसको भी बंद किया जा सकता था। लेकिन क्या कारण है कि सरकार जो है ऑनलाइन गेमिंग को साथ साथ प्रोत्साहन देना चाहती है। बजट में सरकार उस पर टैक्स की घोषणा करती है कि 28% टैक्स लगेगा ऑनलाइन गेमिंग में। तो ये सब एक ही तरह की चीजें हैं और कहीं ना कहीं युवा वर्ग को इस तरह के नशे से बचाना जरूरी है। और अगर सरकार इस मुद्दे पे गंभीर है तो सरकार को सब चीजों पे बैन लगाना चाहिए। और जहां तक कि ये महादेव ऐप को लेकर के जो राजनीति हो रही है, वो सीधे सीधे समझ में आता है कि दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ उसका इस्तेमाल करते हैं उस तरह से, और जो सत्ता में होता है उसके पास ज्यादा संसाधन होते हैं, ज्यादा तरीके होते हैं में बोलने के लिए। जैसे प्रमोटर कहा जा रहा है असीम दास को महादेव ऐप का, तो वो प्रमोटर है लेकिन करीब है कि किसी फार्म हाउस में चौकी किसी मौत की खबर आई थी 2-4 महीने पहले, वो खबर आई थी। तो ये पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि जो बताई जा रही है, जो सूचनाएं दी जा रही है, तो ये कुल मिला के सच्चाई नहीं है। असली कहानी हमको बाद में जाकर के पता चलेगी। और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी के लिए इस तरह से चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहानियां बनाई जा रही है और सच्चाई सामने आए, इसके सीबीआई जांच की अगर सरकार करवानी है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उसका। लेकिन उसको लंबे समय तक नहीं खींचना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी जांच करते तक सामने लाना चाहिए। और अगर ये सट्टा गलत है तो उसके सीधे सीधे ऐप पे प्रतिबंध करना चाहिए, सरकार को उसकी हिफाजत है। कुछ कहना चाह रहे? हाँ, मैं महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता था ऋषिता जी, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। अभी आपके जो स्वास्थ्य मंत्री की जमानत के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमेंट की कि ईडी अपनी कार्रवाई को पारदर्शी बनाए, बिना सबूत के लोगों को सलाखों के पीछे न डाले। लगातार पिछड़ी हम देख रहे हैं जिस प्रकार से केंद्र सरकार के दबाव में संवैधानिक संस्थाएं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो टारगेटेड कार्रवाई कर रही है, विपक्ष के नेताओं की राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी ये पूरे मामले की जो सीबीआई को जांच सौंपने का जो प्रयास कर रहे हैं, इनका एक ही टारगेट है कि हमारे नेताओं की छवि को धूमिल किया जाए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीतिक हितों को साधने के लिए जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है, किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। हर मामले में, हर घोटाले में, हर मामले में विपक्ष का यही आरोप होता है कि राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। एक मामले में हो सकता है, दो, हर मामले में। अजय जी देखिए, पिछड़ा जी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, 5 नेताओं का नाम बता दे पूरे देश में जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ईडी, सीबीआई ने कार्रवाई की। अजीत पवार,
हेमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एकनाथ शिंदे, येदुरप्पा, पूरी लिस्ट है। ये लगातार जो घोटाले के आरोपी थे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, ईडी आईटी की कार्रवाई खत्म। सैटरडे की बात करो तो ये ठीक है, समय की कमी है, जल्दी से चौहान जी आप जवाब दे दीजिए इस पर, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। ऋषिता जी, इनको कैसे मालूम कि सीबीआई तो अभी आई नहीं है, और सीबीआई आने के पहले ही ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हमारे नेताओं की छवि को धूमिल किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सीबीआई आएगी तो वो बिना कागज पत्र कार्रवाई करेगी। ऐसा तो नहीं कि किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर रही है। तो आप उसको सांसद की टिकट देते हैं आ रही है, और तुम्हारी असलियत को सामने ला रही है। वॉशिंग पाउडर में लोगों के पाप यही उम्मीद करेगी कि असलियत सामने आए, जो दोषी हो वाकई में उन पर कार्रवाई हो, सियासत से हटकर। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब एक और मामला छत्तीसगढ़ में सीबीआई के हाथ जाने वाला है, वो है महादेव सटैब, जिसमें कांग्रेस की सरकार में इसको संरक्षण देने के आरोप लगे हैं। कई ब्यूरोक्रेट्स के इसमें नाम है, कई कांग्रेस नेता, और सबसे महत्वपूर्ण बात भूपेश बघेल का नाम इसमें सामने आ रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि ईडी ने तो अपनी जांच की है, इतने महीनों तक एफआईआर दर्ज किए, कई नाम सामने लाए गए, लेकिन सीबीआई कहां से शुरू करती है, सीबीआई की जांच में कौन दोषी पाया जाता है, किस पर कार्रवाई होती है और कब तक, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। गुहार छत्तीसगढ़ में आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।